अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे दोस्त, मैं हूं आपका मेजबान इमरान और हाजिर हो चुका हूं आज की हमारी ये खास वीडियो लेकर। नाज़रीन, एक घोड़े की चालाकी और खूबसूरती पर हर कोई अपना दिल हार जाता है और ऐसे ही एक घोड़े की दास्तान आज मैं आपको बताने वाला हूं। तो नाज़रीन, एक नौजवान खूबसूरत लड़की जिसके साथ एक घोड़े ने कुछ ऐसा किया जिसे सुनकर हर कोई हैरान और परेशान रह गया। तो नाज़रीन, ये जो वाकया है ये अंग्रेजी हुकूमत के दौरान एक रियासत थी जिसके बादशाह को शिकार करने का बहुत शौक था, मगर घोड़े की हरकतों के बारे में सुनकर बादशाह के भी होश उड़ गए। तो आखिर उस घोड़े ने उस खूबसूरत लड़की के साथ ऐसा क्या किया, बताएंगे आज की इस वीडियो में। इसी वजह से वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो नाज़रीन, ये वाकया उस दौरान का है जब हिंदुस्तान पर अंग्रेजी हुकूमत कायम थी। तो उसी वक्त की बात है, एक रियासत का बादशाह जो बहुत दिलखुश और नेक सीरत शख्स था और अपनी रियासत के लोगों के अच्छे बुरे का वो ख्याल रखता था। और नाज़रीन, उस बादशाह को शिकार करने का बहुत शौक था और उसे खास नस्ल के घोड़ों की सवारी करना भी बहुत अच्छा लगता था। एक रोज बादशाह ने अपने सिपाहियों को बुलाया और उनसे कहा कि उसके अस्तबल से एक अच्छे खास किस्म के घोड़े को तैयार किया जाए, क्योंकि वो शिकार पर जाना चाहता है। लिहाजा ऐसे में नाज़रीन, सिपाहियों ने अपने बादशाह के हुक्म के मुताबिक अपने अस्तबल में से खास किस्म का घोड़ा तैयार कर लिया और बादशाह के सामने पेश कर दिया। और नाज़रीन, आपको बता दें कि बादशाह को वो घोड़ा बिल्कुल भी पसंद नहीं आया और उन्होंने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि उन्हें कोई अच्छी किस्म का ही घोड़ा शिकार पर लेकर जाना है। अब बादशाह की बातें सुनकर एक सिपाही आगे आया और बादशाह से अर्ज किया कि बादशाह हुजूर, रियासत में खूबसूरत नौजवान लड़की रहती है जिसके पास एक खास किस्म का खूबसूरत घोड़ा है। अब सिपाही के मुंह से उस लड़की और उस घोड़े की इतनी ज्यादा तारीफें सुनकर बादशाह का मन उन्हें देखने को करने लगा। लिहाजा बादशाह ने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि उस लड़की को उसके घोड़े के साथ बादशाह के महल में पेश किया जाए। तो नाज़रीन, सिपाहियों ने बादशाह के हुक्म के मुताबिक उस खूबसूरत लड़की के घर जाकर उसे इत्तला दी कि बादशाह ने उसे याद किया है। लड़की जो कि बेहद ही खूबसूरत और कम उम्र की थी, उसके ना आगे कोई था और ना ही कोई पीछे था और वो अपने घर में अकेली ही अपने घोड़े के साथ रहा करती थी। तो बादशाह का फरमान मिलने के बाद वो लड़की सिपाहियों के साथ और अपने घोड़े के साथ बादशाह के महल चली गई। बादशाह उस घोड़े के साथ लड़की को देखकर हैरत में पड़ गया। तो बादशाह उस लड़की और उसके घोड़े दोनों की खूबसूरती पर फिदा हो गया था। बादशाह ने लड़की को हुक्म दिया कि वो उसे अपना घोड़ा बेच दे, लेकिन नाज़रीन, लड़की ने अपना घोड़ा बेचने से साफ इनकार कर दिया और कहा कि उसका घोड़ा बिकाऊ नहीं है। बादशाह ने उस नौजवान लड़की को हीरे जवाहरात और सोने की अशरफिया देने की भी पेशकश की, लेकिन उस लड़की ने बादशाह से कहा कि अगर वो अपनी पूरी रियासत भी उसके नाम कर दे तब भी वो अपने घोड़े को किसी भी हालत में उन्हें नहीं बेचेगी। तो नाज़रीन, जो बादशाह था वो एक नरम दिल और एक नेक शख्स था, लिहाजा उसने उस लड़की की कही बातों का जरा भी बुरा ना माना और बादशाह को उस लड़की का घोड़ा बेहद ही पसंद आया। उस लड़की ने बादशाह से गुजारिश की कि अगर वो चाहे तो उसके घोड़े को एक दिन के लिए शिकार पर ले जा सकते हैं। बादशाह को उस लड़की की पेशकश पसंद आई और उसने घोड़े को एक दिन के लिए शिकार करने के लिए उस खूबसूरत लड़की से ले लिया। और नाज़रीन, उस लड़की ने बादशाह के आगे एक शर्त भी रखी। लड़की ने बादशाह से अपने घोड़े को शाही घोड़े का तमगा देने की मांग की थी और जिसका सालाना खर्चा भी रियासत को उठाना पड़ेगा। बादशाह ने उस लड़की की हर शर्त को मंजूर कर लिया और नाज़रीन, अगले ही रोज बादशाह उस लड़की के घोड़े के साथ शिकार के लिए निकल पड़ा। बादशाह के साथ उसके सिपाही भी अपने घोड़े पर सवार होकर बादशाह के पीछे पीछे चल पड़े। बादशाह जो कि अपने शिकार की जगह पर आ पहुंचा और घोड़े को रोकने की कोशिश करने लगा, मगर नाज़रीन, वो घोड़ा न रुका और हवाओं से बातें करता हुआ वो घोड़ा धीरे धीरे अपनी चाल तेज करने लगा। नाज़रीन, वो घोड़ा तेजी से भागता हुआ जंगल के अंदर जा पहुंचा और बादशाह के पीछे पीछे उनके सिपाही भी उसी जगह आ पहुंचे जहां पर कि घोड़ा बादशाह को लेकर आया था। और जिस जगह घोड़ा बादशाह को लेकर आया था वहां चारों तरफ रसीले फल और बादशाह के मनपसंद शिकार और खूबसूरत झरने भी मौजूद थे। बादशाह को वो जगह बहुत पसंद आई और वो उस जगह को देखकर बेहद ही खुश हो गया। बादशाह जो कि उस घोड़े की अक्लमंदी के कायल हो गए और उस घोड़े की पीठ पर अपने हाथ से सहलाते हुए उसे शाबाशी देने लगे। तो अगली सुबह बादशाह ने उस घोड़े की मालकिन यानी कि उस खूबसूरत लड़की को अपने महल में दावत दी। जब लड़की बादशाह के महल में दाखिल हुई तो उसके घोड़े की तारीफों में बादशाह ने कई कसीदे पढ़ लिए। और नाज़रीन, आपको बता दें कि बादशाह को वो घोड़ा बेहद पसंद आया था। लिहाजा आखिरी मर्तबा बादशाह ने फिर से उस लड़की से दरख्वास्त की और उसके घोड़े की कीमत पूछी, लेकिन उस लड़की ने एक मर्तबा फिर से घोड़ा बेचने से इनकार कर दिया। बहरहाल लड़की अपना घोड़ा लेकर अपने घर चली गई और शर्त के मुताबिक उस घोड़े को शाही घोड़े का तमगा भी मिल गया और साथ ही उस घोड़े के तमाम खर्चों को भी शाही खजाने से चुकाया जाने लगा। और बादशाह के कुछ दरबारियों और सिपाहियों को वो लड़की जैसे कांटे की तरह चुभने लगी और उस खूबसूरत लड़की को मिलने वाली सहूलतों से सिपाही हसद करने लगे।
और सिपाहियों ने उस लड़की को बदनाम करने के लिए रियासत में खबर फैला दी कि उस लड़की और उस घोड़े के बीच नाजायज रिश्ता है। और नाज़रीन, देखते ही देखते पूरी बात रियासत में शोर की तरह गूंजने लगा और लिहाजा बादशाह तक भी ये बात पहुंची। और जब बादशाह को ये खबर मिली तो ऐसे में उन्होंने उस खूबसूरत लड़की को दरबार में पेश करने के लिए अपने सिपाही भेजे। वो लड़की भी रियासत में फैल रही झूठी खबर से वाकिफ थी। बादशाह के सामने एक बार फिर से उस लड़की को पेश किया गया। लड़की से बादशाह ने सवाल किया और पूछा कि क्या उसके बारे में जो खबर फैली है, जो बातें फैली है, तो क्या वो सच है। लड़की, जो कि शर्मिंदा थी, लेकिन इसके बावजूद भी उसने अपनी सफाई देनी चाहिए। और लड़की ने अपनी सफाई में जवाब देना शुरू किया और कहने लगी कि बचपन में ही उसके वालिदैन इस दुनिया से चले गए थे। वो जंगल में भटक गई थी। वो जानवरों से बहुत प्यार करती थी और हर जानवर की वो खिदमत करती थी। और ऐसे में तभी एक बाबा उसे जंगल में मिले। उन्होंने ही उसको ये घोड़ा दिया और तब से ये घोड़ा इस लड़की के साथ है और उसे जंगल में वो ऐसी जगह लेकर जाता है जहां से वो फल और शिकार लेकर बाजार में बेच देती है और उसी से अपना गुजारा करती है। और नाज़रीन, यही वजह थी कि वो खूबसूरत लड़की हर रोज सुबह अपने घोड़े के साथ जंगल जाती और रसीले फल या उम्दा शिकार करके लाती और उनको बाजार में फरोख्त करती। तो इस तरह से महल के सभी लोगों को यकीन हो गया कि उस लड़की और उसके घोड़े में आखिर क्या रिश्ता है। और जब उस लड़की ने बादशाह को अपनी सारी बातें बताई तो बादशाह ने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि सल्तनत में उस लड़की के बारे में जो भी अफवाहें फैलाई जा रही है उन्हें सफाई के साथ पेश किया जाए और सल्तनत में उस लड़की को किसी भी तरह की कोई तकलीफ ना पहुंचे। तो नाज़रीन, इसलिए कहा जाता है कि अल्लाह तबारक व तआला आपके आला दमन को कभी बदनाम नहीं होने देते हैं, लेकिन एक शर्त है कि आपके अंदर पाकीज़गी होनी चाहिए। तो फिर देखना आपकी गवाही खुद अल्लाह ताला देगा। तो नाज़रीन, इस वाक़यात से ये बात तो मालूम हो गया कि लोग हसद में किसी भी बेगुनाह को बदनाम करने के लिए किसी भी हरकत तक पहुंच जाते हैं, लेकिन नाज़रीन, खुदा सबकी लाज रखता है और वही सबको इज्जत और आबरू देने वाला है। इसी वजह से नाज़रीन, आप भी अपनी नेकियों से अल्लाह तबारक व तआला का दिल खुश करिए और फिर देखिए खुदा आपके लिए खुशियों की बौछार कर देगा। तो नाज़रीन, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके इसके बारे में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह की वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।